अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाए तो आप कैसे बचेंगे इस कंडीशन से। अगर आप किसी तरह गिरफ्तार हो गए और अगर आपकी फैमिली में कोई गिरफ्तार हो गया तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपने यह वीडियो पूरी देख ली तो आप कई समस्याओं से बच सकते हैं। अगर आपको किसी पुलिस अधिकारी ने सड़क पर चलते चलते गिरफ्तार कर लिया तो आपको कौन से अधिकार पता होने चाहिए। तो पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसका मतलब क्या होता है। CRPC का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर किसी ने क्राइम किया है तो पूरा हिसाब किताब CRPC में लिखा हुआ है और क्या क्या नियम होने चाहिए एक इंसान को गिरफ्तार करते समय और किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, और भी बहुत कुछ CRPC में दिया हुआ है। तो दोस्तों पहली वाली बात पे आते हैं। अगर आप गिरफ्तार हो गए तो CRPC सेक्शन 50 सब क्लॉज 1 राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के तहत तो आपको पूरा अधिकार है ये जानने का कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है। और अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने CRPC 55 सब क्लॉज 1 के तहत गिरफ्तार किया है तो पुलिस अधिकारी को आरोपी व्यक्ति को एक लेटर दिखाना होगा जिसमें यह लिखा हो कि वह गिरफ्तारी सीनियर के ऑर्डर के द्वारा हो रही है। एक्चुअली इसका मतलब है कि सीनियर ने यह ऑर्डर दिया है गिरफ्तारी का। और अगर यह लेटर आरोपी व्यक्ति को ना दिखाया जाए तो यह गिरफ्तारी गैर कानूनी मानी जाएगी। गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस सबूत इकट्ठा करने के लिए अपराधी से सवाल जवाब तो करने ही वाली है। तो आरोपी को जरूरी नहीं कि वह सारे सवालों के जवाब दे और उस पर पुलिस दबाव भी नहीं डाल सकती, क्योंकि आरोपी के पास अधिकार है चुप रहने का। यह अधिकार आर्टिकल सब क्लॉज 3 में राइट टू साइलेंस अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, इसका मतलब यह होता है कि यह आरोपी चाहे तो कुछ बताए और ना चाहे तो कुछ ना बताए। और आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन का यह मतलब होता है कि वह चुप है, तो इसका मतलब यह नहीं माना जाएगा कि उसने कोई गुनाह नहीं किया है। चलते हैं सेक्शन 50 सब क्लॉज 2 CRPC, राइट टू रिलीज ऑन बेल, मतलब जमानत पे रिहा। और पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होगा आरोपी को कि उसको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। और यह सब होने के बाद में पुलिस ऑफिसर आपको कोर्ट लेकर जाएगा और पुलिस अधिकारी को बिना कोई समय बर्बाद किए अपराधी को कोर्ट लेकर जाना ही होगा। और यह सब कुछ सेक्शन 56 CRPC में दे रखा है। तो दोस्तों सेक्शन 70 CRPC में यह दे रखा है कि कोई भी पुलिस अधिकारी अपराधी को 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकता। अब आप यह सोच रहे होंगे कि 24 घंटे का समय ही क्यों रखा गया है। गुनहगार को मजिस्ट्रेट के सामने लाने के लिए, क्योंकि अगर वह ज़्यादा दिन पुलिस की कस्टडी में रहेगा तो पुलिस उस पर दबाव डालेगी। 24 घंटा इसलिए भी रखा गया है क्योंकि अगर कोई दोषी ना हो तो वह जेल की सलाखों के पीछे ना रहे। और कोर्ट में ट्रायल करने के लिए अपराधी को एक वकील की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। हमारा भारत का संविधान यह अधिकार देता है हर इंसान को कि वह सरकारी और प्राइवेट वकील कर सकता है। और यह सब कुछ आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 में दे रखा है। अगर कोई इंसान गरीब है और वो पुलिस कस्टडी में है तो उसके पास अधिकार है कि वह सरकारी वकील कर सकता है। और सेक्शन 41D 303 CRPC राइट टू फ्री लीगल एड में दे रखा है। और यह सुविधा सिर्फ कोर्ट की ट्रायल से पहले मिल सकती है। चलो पहले ये समझते हैं कि स्पीडी ट्रायल का मतलब क्या होता है। स्पीडी ट्रायल का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जो आर्टिकल 21 में दे रखा है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी अपराधी ने ऐसा अपराध किया है जिसकी 2 साल तो मिनिमम जेल होने वाली है तो पुलिस को 6 महीने के अंदर अंदर ही इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। और आपने कई केस देखे होंगे इन कैमरा प्रोसीडिंग में होते हुए। अब आप सोचेंगे इन कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई भी फालतू इंसान उस कोर्ट रूम में नहीं बैठ सकता जो लोग इस केस से रिलेटेड नहीं है, जैसे रेप केस में। और अगर गुनहगार मेडिकल टेस्ट कराना चाहता है तो उसके पास अधिकार है मेडिकल टेस्ट कराने का। और वह CRPC 54 सब क्लॉज 1 में राइट टू एग्जामिन मेडिकली में दे रखा है।
अगर अपराधी मेडिकल टेस्ट कराते समय वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसको यह बहुत भारी पड़ सकता है। और अपराधी पे क्या क्या चार्जेस लगेंगे तो ये बात मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इसलिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है तो आपको यह इम्पोर्टेंट बात जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा ही होगा ज़्यादातर कि कोई भी अपराधी को फ्राइडे को ही पकड़ते हैं। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि पुलिस को 2 दिन मिल जाते हैं और यह 2 दिन सैटरडे संडे होते हैं और यह 2 दिन कोर्ट की छुट्टी होती है। और आपको पता ही चल गया होगा कि इन 2 दिनों में अपराधी की जबान खींच के लंबी कर देते हैं और सारे सबूत निकाल लेते हैं पुलिस वाले। अगर आपको और वीडियोस देखना है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो को क्लिक कर दें।